भारतीय बेंचमार्क इंडेक्सेस ने दिन के दौरान हुई अधिकांश बढ़त गंवा दी और 10 जून के सेशन में उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 64.42 अंक या 0.09% बढ़कर 73,983.18 पर और निफ्टी 27.15 अंक या 0.12% गिरकर 23,214.95 पर बंद हुआ। लगभग 1,383 शेयरों में बढ़त हुई जबकि 2,653 शेयरों में गिरावट आई। 140 शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन कमजोर रहा जिसमें निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 1.5% और 1.3% की गिरावट आई। निफ्टी पर नेस्ले इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयर रहे, जबकि कोल इंडिया, हिंडल्को इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, ओएनजीसी और एटर्नल सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयरों में शामिल रहे। सेक्टर के हिसाब से देखें तो एफएमसीजी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहा, जबकि बाकी सभी अहम इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। मीडिया, रियलिटी, एनर्जी, मेटल, ऑयल एंड गैस और पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1 से 2% की गिरावट देखने को मिली। 11 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज में हेड इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान का कहना है कि आज बेंचमार्क इंडेक्स में अपर लेवल से बिकवाली का दबाव देखने को मिला। निफ्टी 27 अंक गिरकर बंद हुआ जबकि सेंसेक्स 64 अंक ऊपर रहा। सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स सबसे ज्यादा 1% चढ़ा जबकि मीडिया इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2.35% की गिरावट आई। टेक्निकल तौर पर इंट्राडे में तेजी के बाद बाजार को 23,425 के पास रुकावट का सामना करना पड़ा और इसमें तेज गिरावट आई। दिन के हाई से बाजार 200 अंक से ज्यादा नीचे आया। श्रीकांत चौहान का मानना है कि 23,350 का स्तर तेजड़ियों के लिए तत्काल रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक बाजार इस स्तर से नीचे ट्रेड करेगा तब तक सेंटीमेंट कमजोर बने रहने की संभावना है। नीचे की तरफ बाजार 23,100 से 23,050 के स्तर को फिर से टेस्ट कर सकता है। दूसरी ओर 23,350 के ऊपर जाने पर यह 23,425 तक वापस आ सकता है। इसके बाद और तेजी आ सकती है जिससे इंडेक्स 23,500 तक पहुंच सकता है। इंट्राडे मार्केट का मिजाज उतार चढ़ाव वाला और बिना किसी खास दिशा वाला है, इसलिए डे ट्रेडर्स के लिए लेवल बेस्ड ट्रेडिंग सबसे अच्छी रणनीति होगी। एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा का कहना है कि बुधवार के सेशन में निफ्टी को 23,400 से 23,450 जोन के पास जबरदस्त बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा। निफ्टी के लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाने की वजह से ओवरऑल ट्रेंड कमजोर बना हुआ है। इसके अलावा इंडेक्स लगातार अपने 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड दबाव में है, जबकि आरएसआई 50 के निशान से नीचे है जो कमजोर मोमेंटम का संकेत है। 23,000 से 23,100 के जोन के आसपास खरीदारी आ रही है, जबकि गिरते हुए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन रहा है। इसलिए किसी खास दिशा की उम्मीद करने के बजाय एक सीमित दायरे यानी रेंज बाउंड में ट्रेड करने का तरीका बेहतर रहेगा। निफ्टी के लिए अनुमानित ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 23,550 है। इसमें 23,200 का लेवल तत्काल सपोर्ट का काम करेगा। वहीं 23,000 से 23,100 पोजीशनल सपोर्ट होगा और 23,450 से 23,550 अहम रेजिस्टेंस जोन है। एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि आगे निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 23,050 से 23,000 के जोन में है। अगर निफ्टी इस जोन के नीचे टिकता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है और ये शॉर्ट टर्म में 22,850 और फिर 22,700 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,350 से 23,400 के जोन में है। वहीं अगर बैंक निफ्टी व्यू देखें तो सुदीप शाह ने कहा कि बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनाई जिसके ऊपरी हिस्से में एक लंबी विक है। मजबूत शुरुआत के बावजूद सेकंड हाफ में बिकवाली के दबाव के कारण इंडेक्स ने अपनी बढ़त का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया। ये अपर लेवल पर रेजिस्टेंस और प्रॉफिट बुकिंग का संकेत है। इसके बावजूद बैंक निफ्टी रेशियो लाइन अपने पिछले स्विंग हाई से ऊपर निकल रही है जो बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले बैंकिंग शेयरों के बेहतर प्रदर्शन का संकेत है। आगे की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 54,700 से 54,600 जोन में है। अगर ये लगातार इस जोन के नीचे बना रहता है तो बैंक निफ्टी में कमजोरी बढ़ सकती है और ये शॉर्ट टर्म में 54,200 से फिर 53,800 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 55,500 से 55,600 जोन में है।